बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गर्मियों की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो गर्मियों में तकरीबन सभी बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है जी। ये सरदाई या घोटा जिसको कहते हैं, या ठंडाई भी कहते हैं। तो इसको क्योंकि घोटना होता है, घंटों इस बादाम वगैरह भिगो के रखें फिर घोटें, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपके साथ इसकी एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जो कि आप इसको बना के आप डेली मिनट्स के अंदर ठंडाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेना है हमने पैन, और चूल्हे को हमने बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम हमने रखनी है। और यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए हैं, 25 से 30 दाने हैं ये बादाम के, और 4 चम्मच यहाँ पे खसखस ले ली है जिसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पे 8 से 10 दाने इलायची के हैं, सब्ज़ इलायची, और ये 4 चम्मच हैं सौंफ, और 8 से 10 दाने यहाँ पे हैं काली मिर्च के। काली मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक पैदा करती है और बहुत ही मुफीद होती है गर्मियों में ये हमारे मैदे के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने डाले हैं 4 मगज़, और ये भी 4 चम्मच ही मैंने लिए हैं, 4 बड़े चम्मच भर के। तो इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले बस 2 से 3 मिनट हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, और ड्राई रोस्ट का मकसद सिर्फ ये होगा कि ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे तो ये पीसेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पाउडर तैयार करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी ही वही चीज़ें हैं जो सरदाई या घोटा बनाने में इस्तेमाल होती हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ठंडक पैदा करने वाली हैं बॉडी में। इसमें सौंफ है, इलायची है या 4 मगज़ है, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ठंडक पैदा करती हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद बर्तन में निकाल लिया है, और इसके ठंडा होने के बाद इसको हमने पीस लेना है। तो यहाँ पे आधा आधा करके मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल लूँगी, और इसे हम पीस के इसका पाउडर रेडी करेंगे। तो मेरे बचपन में तो मुझे याद है जब ये हमारे घर में बनती थी तो इसमें घंटों लगते थे, लेकिन यहाँ अब जो तरीका मैं कर रही हूँ उसे हम मिनट्स के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बादाम के जो है गुलाब की खुश्क पत्तियाँ भी ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें डाली हैं। खुशबू इसकी वजह से बहुत अच्छी आएगी, कलर बहुत प्यारा सा लाइट पिंक सा हो जाएगा, और ये जो गुलाब है ये भी इसकी तासीर ठंडी होती है, बहुत ठंडक पैदा करता है बॉडी में। तो बस हमने इसको ग्राइंड करके इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको, छान लेते हैं। तो जो बारीक होगा वो छलनी में आ जाएगा, जो पीसेस मोटे रह जाएंगे उसे फिर हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है सरदाई बनाने का, ठंडाई बनाने का। बस एक ही दिन आप बना के रख लीजिए, और डेली आप इसको बस आप इसके साथ फटाफट मिनट्स के अंदर जो है ठंडाई तैयार कर सकती हैं। क्योंकि मुझे याद है मेरे बचपन में हमारे घर में जब बनती थी तो उसमें घंटों लगते थे, काफ़ी देर खसखस और बादाम भिगो के रखे रहते थे, फिर उसके बाद उसको घोटना, फिर छानना और कपड़े से, तो बहुत ही लंबा काम था। लेकिन आज फास्ट दौर है, हर चीज़ हम फास्ट करते हैं, हम चाहते हैं हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएं, ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएं जो हम कम टाइम में आराम से बना सकें, और बच्चों को ये चीज़ें ज़ाहिर है देनी भी होती हैं, हमें खुद भी यूज़ करनी होती हैं, ताकि हमें अपनी ज़ाहिर है कि सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो यह सारा मैंने छान लिया है, जो मोटा रह गया है उसको फिर दोबारा से छान लेंगे। तो बाकी जो आधा बचा लिया था वो भी साथ में ग्राइंडर जार में डाल लूँगी, मिक्सिंग जार में, और एक दफ़ा फिर हम इसको पीस लेंगे सारा। इसको टोटल को जो है फिर हमने पाउडर बना लेना है। तो ये काफ़ी ठंडक पैदा करते हैं बॉडी में, गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं इसका इस्तेमाल। तो बच्चों को या ख़ुद भी आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए, गर्मियों में बहुत फ़ायदा देते हैं और सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। ठंडक के अलावा ये कि खसखस है, बादाम है, 4 मगज़ है, दिमाग की कमज़ोरी दूर करने के लिए अच्छे हैं, नींद की कमी दूर करने के लिए अच्छे हैं, और आँखों को रोशनी भी देने के लिए बहुत मुफीद है, आँखों को नज़र को तेज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारा पाउडर रेडी हो गया है मेरे पास, और इसे हमने अब बनाना कैसे है, तो 2 डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। पानी में भी बना सकते हैं और दूध में भी।
तो वैसे तो जो घोटा है वो पानी में ही बनता है, मैंने तो यही देखा हमारे घर में बचपन में ये पानी में ही बनाया जाता था और वो पानी कहीं से भी नहीं लगता था कि वो पानी है, वो दूध की तरह ही रेडी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं पानी और दूध दोनों को ही मिक्स करूँगी। तो मैं 3 ग्लास यहाँ पे बनाऊँगी, तो 2 ग्लास यहाँ पे पानी के मैं ले रही हूँ। तो चिल वाटर होना चाहिए, ज़ाहिर है कि जितनी ठंडी-ठंडी होगी ठंडाई, उतना ही पीना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 3 ग्लास पानी में मैं 3 चम्मच ही जो है पाउडर के डाल लूँगी, यानी कि 1 चम्मच 1 गिलास के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब इसमें चीनी भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो चीनी की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर जो है ज़्यादा हेल्दी होती है, ज़ाहिर है कि चीनी के कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो इसकी जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी ली है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे बस 2 से 4 मिनट। इसका कलर आप देखें लाइट पिंक सा बहुत ही अच्छा लग रहा है गुलाब की पत्तियों की वजह से। तो बस अब यहाँ पे पानी के साथ भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से भी हम इसको पी सकते हैं। ये आपको मैं चेक कराने के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये पानी में भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं 1 ग्लास दूध भी ऐड कर रही हूँ अपने बच्चों की चॉइस के हिसाब से। तो आप चाहें तो दोनों चीज़ें मिक्स कर लें, दूध और पानी, या फिर आप इसको सिर्फ पानी में भी बना सकती हैं। तो फिर दूध इसके अंदर डाल के एक दफ़ा फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह से ताकि मिक्स हो जाए। तो बस ये देखिए मिनट्स के अंदर हमारी जो ठंडाई है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। 100% ये जो सरदाई का टेस्ट होता है वही बनेगा। ये मेरी गारंटी है। आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको लगी ये आसान सी सरदाई की रेसिपी। अब सरदाई के लिए, ठंडाई के लिए घंटे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस इसी तरह से ये बना के रख लीजिए। और ये देखिए हमारी बहुत ही बेहतरीन सी झागदार और थिक और गाढ़ी सी सरदाई रेडी हो गई है। तो इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा। तो गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे बस गुलाब की पत्तियाँ ही इस्तेमाल करूँगी और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना टेस्ट, इसकी खुशबू ही इतनी शानदार होती है कि और किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं जाती कि आपने गार्निश किया है या नहीं किया। आप ऐसे ही इसको सर्व करें तो भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी मैंने डाल ली हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और पीते हुए इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि गुलाब की ड्राई पत्तियों में भी वैसी ही खुशबू होती है, वैसा ही टेस्ट होता है। बिल्कुल जो है उसमें कमी नहीं आती खुशबू और जायके में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी, रेमेडी या टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।